हेलो दोस्तों, आप सभी ने डायनासोर के बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत ही विशाल हुआ करते थे। अगर ये विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। डायनासोर ने धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी हुआ करती थी। डायनासोर ने मानव से 64 गुना ज़्यादा समय धरती पर व्यतीत किया है। जहां मानव ने धरती पर अभी तक 25 लाख साल गुजारे हैं, वहीं डायनासोर ने 16 करोड़ साल तक धरती पर रहे थे। डायनासोर उस समय के धरती के सबसे सफल जीव माने जाते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इन सभी बातों को जानने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी 650 लाख साल पीछे। उस समय पृथ्वी पर मौसम सामान्य था। सभी जगह हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ थे। सभी डायनासोर की प्रजाति धरती पर जीवन गुजार रही थी। लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यानी 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तो ये चांद से टकराया हुआ होता तो शायद डायनासोर खत्म न होते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 40 किलोमीटर व्यास वाला, 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला ये एस्टेरॉयड धरती की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। जब ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसकी गति 70,000 किलोमीटर हो गई। वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी थी कि धरती से हजारों जानवर कुछ नहीं देख पा रहे थे, और ये इतनी तेज गति से बढ़ रहा था कि इसने 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। इसकी तेज गर्मी पृथ्वी का हर जीव महसूस कर पा रहा था। उतने में ही ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के युक्तान प्रायद्वीप से टकराया। लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये टकराव इतना खतरनाक था कि आज के युग के 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये टकराव इतना भयंकर था कि धरती की लाखों टन धातुएं व मिट्टी अंतरिक्ष में चली गई थी। टकराव वाली जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद आता तो एस्टेरॉयड अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर में गिरता, लेकिन ऐसा न हो सका। नियति को कुछ और ही मंजूर था। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के कारण ये चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में एक बहुत बड़ा धूल का बादल बन गया। और कुछ ही समय बाद जो धातुएं मेटल अंतरिक्ष में गए थे, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसमान से आग के गोले के रूप में वापस आने लगे, जिसके कारण उड़ने वाली प्रजाति भी खत्म होने लगी। इतना ही नहीं, ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। एस्टेरॉयड के टकराने के कारण धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता का भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिसके कारण महासागरों में सुनामी आने लगी, जो चारों तरफ बढ़ने लगी। और साथ ही ज्वालामुखी भी जगह जगह सक्रिय होने लगे, क्योंकि एक खतरनाक टकराव के कारण, जिसके चलते जगह जगह डायनासोरों की प्रजाति का विनाश होने लगा। इसके टकराव से पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा बहुत तेज बढ़ गई, जिसके कारण रेडिएशन के संपर्क में आने वाले जानवरों की मृत्यु होने लगी थी। साथ ही एक धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 1000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे हिस्सों की ओर रहा था। धूल का बादल कई किलोमीटर मोटा था, जिसके कारण पृथ्वी पर एक प्रकार का अंधकार छा गया था कि धूल के बादलों के कारण पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पा रही थी। साथ ही गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से भी अधिक हो गया था, जिसके कारण धरती पर सारे जंगल जलकर खाक हो रहे थे। टकराव के लगभग 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण जो डायनासोर उस जगह से दूर थे, वे भी इस गर्मी से खुद को नहीं बचा पाए। कहा जाता है कि धरती की 90% प्रजाति इस घटना के कारण खत्म हो चुकी थी। जो बची हुई प्रजाति थी, उनमें से भी जो आकार में छोटी थी वही बच पाई होगी।
यानी जिन्हें खाने की कम आवश्यकता थी, क्योंकि धरती पर लगभग सभी प्रजातियां मारी जा चुकी थी और लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी नष्ट हो चुकी थी। जो भी बड़े या विशालकाय जीव जिंदा बचे उन्हें सही मात्रा में खाना न मिलने की वजह से मर गए। लेकिन दोस्तों, ये महाप्रलय घटना अन्य जीवों के विकसित होने के लिए फायदेमंद होने वाली थी। अगर डायनासोर विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। अगर होता भी तो शायद कोई इन विशालकाय जानवरों से न बच पाता। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे कि ये महाप्रलय घटना किन जीवों के लिए फायदेमंद होने वाली थी, जिसमें से एक मानव भी था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।